गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास +1 केमिस्ट्री चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द एंथैल्पी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। इसका मतलब आपके पास कोई गैस का एटम, उसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जितनी एनर्जी चेंज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी के अंदर दो कंडीशन होगी, जहाँ तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, नहीं तो एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, मतलब गेन ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी बाहर आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर एनर्जी देनी पड़ी तो क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी और एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव का मतलब ये होगा कि उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होगी। और पॉजिटिव साइन का मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम होगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फ्लोरीन एंड सोडियम, इन दोनों में फ्लोरीन की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, मतलब इसके अंदर नेगेटिव होगा। और सोडियम की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। अभी हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। उसके अंदर सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज। एटम के न्यूक्लियस के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हाई होगी। सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ एटम। आपके पास दो एटम देखिए, एक का साइज कम और एक का साइज बड़ा। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। जितना साइज कम होगा उतनी ही इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा कम होगा, उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होगी। इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। तो लास्ट में हम बोल सकते हैं कि इफ़ द साइज ऑफ एटम इज स्मॉल देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर। इसके बाद तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करें, इसके अंदर सबसे पहले हाफ फील्ड, उसके बाद फुली फील्ड, ये दोनों क्या होंगे?
दे हैव लेस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और गेन इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हाफ फील्ड के अंदर नाइट्रोजन, फुली फील्ड के अंदर हीलियम, नियोन। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में स्टेबल होगी। तो सो दे हैव द लेस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इनके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी। हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम नेगेटिव होगी, मतलब लेस नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज लेस नेगेटिव फॉर द हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल। इसके बाद हम बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसे चेंज होगी। वेरिएशन इन द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सबसे पहले हम बात करेंगे इन ग्रुप, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होगा, एटम का जो साइज होगा वो इंक्रीज होगा, और एटम के साइज के इंक्रीज होने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज, जिससे इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी वो कम होगी, और जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतना ही डिफ़िकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। मतलब सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन सबसे कम साइज में होगी। इसका मतलब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव साइन इज डिक्रीज। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी कम साइज के लिए, और डाउन द ग्रुप क्या होगी, वो डिक्रीज, बिकॉज अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। इसके बाद इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे हम टेबल के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज। इसके साथ ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज आल्सो इंक्रीज। लेकिन जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर हाफ फील्ड और सबसे लास्ट में फुली फील्ड ऑर्बिटल भी आएंगे। उसकी बात हम करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और सभी नोबल गैस, ये सब क्या होंगी, फुली फील्ड। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये क्या होंगे, हाफ फील्ड। इस कंडीशन के अंदर फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगी, बिकॉज दे हैव नो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करें तो टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 17 की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा, साइज ऑफ एटम इंक्रीज। इसका मतलब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज होगी। अगर हम कंपेयर करें फ्लोरीन एंड क्लोरीन को, तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपके अकॉर्डिंग फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। इन दोनों को कंपेयर करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन के मुकाबले में ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर बात करें फ्लोरीन की तो इसके अंदर इसका साइज क्या होगा, स्मॉल। जैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन
इसमें ऐड करेंगे तो इनके एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सभी आपस में रिपेल करेंगे, जिस कारण से एटम अनस्टेबल होगा। फ्लोरीन एटम को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, पर रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन होने से वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। दूसरी तरफ बात करें क्लोरीन की, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करेगा और इसके अंदर रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एज कंपैरिजन टू फ्लोरीन कम होगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल। उसके आगे देखिए सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब लगातार। आपने एग्जांपल लीजिए, आप ऑक्सीजन, आपने ऑक्सीजन एटम के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ऑक्सीजन की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा, मतलब एनर्जी क्या होगी, रिलीज, और डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड इन द ऑक्सीजन एटम, अगर हम इस एटम के अंदर O नेगेटिव के अंदर फिर से इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इस टाइम एटम के ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज होगा, ऊपर से नेगेटिव चार्ज हमने ऐड किया तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, इसके ऊपर चार्ज आएगा O2 नेगेटिव, मतलब इस टाइम हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। देने का मतलब गेन ऑफ एनर्जी, और डेल्टा एच क्या होगा इस टाइम, पॉजिटिव। उसी तरह से अगर इसके अंदर तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उस टाइम इस एटम को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बात करें थर्ड इलेक्ट्रॉन की, वैसे तो इसमें ऐड होगा नहीं, उसके बाद इनको नंबर दें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 2 3, और 2 और 3 में से 3 इज मोर देन द E2। जितना नेगेटिव चार्ज होगा एटम के ऊपर पहले से, उतना ही इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके आगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, कैसे बनेगा, दो एटम आपस के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तो उनके द्वारा जो बॉन्ड बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। इन दोनों में से किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन तो पहले इस पोजीशन पर थे, लेकिन बी एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट सबसे पहले लिनस पॉलिंग के द्वारा दिया गया। तो आपके पास दो एटम ए एंड बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, और इनके द्वारा जो बॉन्ड बनेगा ए बी, बॉन्ड आर फॉर्म बाय द टू एटम्स दैट हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उसके अंदर जो बॉन्ड बनेगा, कंपाउंड बनेगा, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी अर्थमेटिक मीन ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए एटम एंड बी एटम अकॉर्डिंग टू लिनस पॉलिंग। इस फार्मूले के द्वारा और सिंपल EAB
कंपाउंड की एंथैल्पी को बाद में कंपेयर किया गया, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो दोनों के अंदर डिफरेंस था, उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा ई क्या बोलेंगे, एक्सेस बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, दोनों के अंदर डिफरेंस। तो डेल्टा ई किसके बराबर होगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बी बॉन्ड माइनस अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी बी, आई एम सॉरी, जियोमेट्रिकल मीन ऑफ ए एंड बी बी कंपाउंड। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा एक्सेस बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। एक्सेस बॉन्ड एंथैल्पी के द्वारा हम दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा उसको भी फाइंड कर सकते हैं, जिसका जो फॉर्मूला होगा 0.13 डेल्टा ई की पावर 1/2। इसको लगाएंगे हम मॉडुलस, मतलब इसका जो आंसर आएगा डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा दो एटम का पॉजिटिव होगा। इसके बाद इस फार्मूले के द्वारा जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी फ्लोरीन की होगी 4.0, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम फ्लोरीन। इसके बाद लिनस पॉलिंग द्वारा दिए गए कंसेप्ट को काफ़ी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसके द्वारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड होती थी उसके अंदर काफ़ी एरर थी, उसके अंदर नॉट एक्यूरेसी। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट को मिल्केन के द्वारा दिया गया। इसने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर 1 आयोनाइजेशन एंथैल्पी और नंबर 2 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, और इसके अलावा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होगी। एटम के पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी, तो उस एटम के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। तो इन्हीं दोनों कंसेप्ट के द्वारा मिल्केन ने यह बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फॉर्मूला होगा मीन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड साथ में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों का मीन होगा अकॉर्डिंग टू मिल्केन साइंटिस्ट। क्योंकि किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों बातों पे डिपेंड करेगी। अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा, इसका मतलब उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अगर दूसरी तरफ देखें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी नेगेटिव होगी उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों बातों के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, उसके अंदर सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी पॉजिटिव होगी उतनी ही टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। अगर हम कंपेयर करें Fe2+ एंड Fe3+, तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Fe3+ की ज़्यादा होगी और होगी 1.96 और 1.83। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, आपके पास 4 ऑर्बिटल s p d f, इन चारों में से न्यूक्लियस के पास कौन सा होगा, s ऑर्बिटल, तो इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। पॉजिटिव के जितना पास होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर हम बात करें sp
sp2 sp3। तो इसके अंदर तो S की जो परसेंटेज होगी 50%, इसके अंदर होगी 33%, इसमें होगी 25%। तो जिसके अंदर जितना S करैक्टर ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द sp ऑर्बिटल इज मोर देन द sp2 एंड sp3। वेरिएशन इन पीरियड, लेफ्ट से राइट साइज कम होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। और इन द ग्रुप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज, डाउन द ग्रुप डिक्रीज। एक बार इन सब की अगर रिवीजन करें तो आपके पास इन ग्रुप और इन पीरियड, सबसे पहले एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज। इसके बाद आयोनाइजेशन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होगी, ये डिक्रीज, और इन द पीरियड इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, तो डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज, और इन द पीरियड इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज और इन द पीरियड इंक्रीज। मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा, ये इंक्रीज, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। अगर इनमें से हम हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड को ना देखें तो इसका जो ट्रेंड्स होगा कंटिन्यू चलेगा। इसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप, अगर टेबल के अंदर अक्रॉस इस तरह से जाएं तो जैसे लिथियम से मैग्नीशियम, बेरिलियम से एल्युमिनियम, बोरॉन से सिलिकॉन, तो इन एलिमेंट के अंदर इनकी एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सभी प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप। अगर हम बात करें सभी ग्रुप के अंदर जो पहला एलिमेंट होगा बाकी दूसरे एलिमेंट से अलग बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि उसका जो साइज होगा सबसे कम होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे अलग होगी इन द ग्रुप। तो उसी टॉपिक को हम क्या बोलेंगे, एनोमेलस बिहेवियर। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो, बढ़िया लगा हो, इसको लाइक करें एंड शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।